देख रहे हैं एसएमएस न्यूज, जनता की आवाज और जनता के साथ एसएमएस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। आइए देखते हैं आज का खबरें। टीजेएसबी बैंक द्वारा 2023-2024 का जो जनताओं से व्यवहार किया, वो जनता पत्रकारों के बीच में रखा गया कि बैंक कितने क्रोध में क्या काम किया है, जिसमें कि अध्यक्ष द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित किया गया था थाने में। एसएमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखना ना भूले एसएमएस न्यूज चैनल। हर साल हम 10 अप्रैल के पहले नहीं तो 10 अप्रैल को हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम अनाउंस करते हैं। तो उसी प्रथा को आगे चालू रखते हुए मुझे आनंद होता है कि आज हमने हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइनलाइज किए हैं। हमारा लास्ट ईयर का बिजनेस मिक्स टोटल था, हमारा व्यवसाय था 20,954 करोड़, वो इस साल 22,463 करोड़ हुआ है। डिपॉजिट में भी वृद्धि हुई है, 13,743 करोड़ था जो 14,588 करोड़ हुआ है। हमारे जो लोन्स एंड एडवांसेस थे जो 7,211 करोड़ थे वो 7,875 करोड़ हुए हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 280 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट हमारा 216 करोड़ हुआ है। हमारे जो खुद का फंड्स है, मतलब स्वनिधि जिसको हम बोलते हैं, वो 1719 करोड़ है जो पिछले साल 1549 करोड़ था। ग्रॉस एनपीए पिछले साल 3.99% था, वो इस साल 3.66% हुआ है, जिसमें हमने कटौती की है। नेट एनपीए जो हमारी प्रथा है वो 0% है और हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.93% था, वो 17.57% हुआ है। पिछले साल हमने 3 नई ब्रांचेस खोली। ये साल अभी और 4 ब्रांचेस खोलने का हमारा इरादा है। मई जून तक हमारी पूरी सब 4 ब्रांचेस नई चालू हो जाएगी। बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज बैंक का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस एप्रिसिएशन में आरबीआई ने हमें दिया है और उस वजह से हमें ऑटोमेटिक रूप में ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन मिलती है। 3 ब्रांचेस तो शुरू किए ही, लेकिन उसी के साथ साथ नागपुर में एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर शुरू हुआ है। उसमें हमने वहाँ के जो रुग्ण हैं उनकी सेवा के लिए हमने एक वहाँ ऑफसाइट एटीएम भी लगा दिया है, क्योंकि वहाँ आने वाले जो कैंसर पेशेंट्स है उनको और उनके रिलेटिव्स से उससे सुविधा मिलेगी। राज्य के अलावा अगर राज्य में कितने ब्रांच है और भविष्य में कौन कौन से राज्य में ब्रांच खुलने वाले हैं? हमारे टोटल 139 ब्रांचेस है। महाराष्ट्र के सिवा गुजरात, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हमारी ब्रांचेस है। महाराष्ट्र में 95 ब्रांचेस है और बाकी सब बाहर है। और दूसरे राज्यों में भी जाने का हमारा इरादा है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं बता सकते। हमारी जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगी 2 जून को, जिसमें आप सब निमंत्रित है, वहाँ आपको वहाँ की अनाउंसमेंट मिल जाएगी। सर, आने वाले समय में कस्टमर को क्या मिलेगा? कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सुविधा देना, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और नेशनलाइज बैंक है वो जिस तरह की सुविधा टेक्नोलॉजी के बेस पर देते हैं उसी तरह की देने का हमारा प्रयास है, और ये आने वाले 3-4 महीनों में हमें उसमें यश मिलेगा। रेपो रेट बढ़ने और घटने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में? रेपो रेट बढ़ने से और कम होने से वो आरबीआई का रेगुलेशन, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो रेपो रेट जैसा बढ़ेगा उस हिसाब से रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, रेपो रेट कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। कस्टमर को क्या फायदा होता है? कस्टमर को अगर रेपो रेट कम हो गया तो हम ब्याज कम दर रेट से दे सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से डिपॉजिट का भी रेट कम होता है।